नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना विज्ञान का पूरक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा आ वाला, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा द वाला, ऑक्सीजन। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, अमीबा में जनन किस विधि से होता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा अ वाला इज राइट आंसर। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा अ वाला, अनंत होती है। अब आपका 6 वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आ वाला, समांतर क्रम में। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित खालतन के कारण होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा क्रिस्टलन। क्रिस्टलन आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को खालतन कहते हैं। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा मिश्र धातु कहते हैं, ये आपको लिखना होगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालतन होती है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरी में आपको लिखना होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन आपको लिखना है। और आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या खालतन होती है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 3 होती है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालतन होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा आधी होती है, आधी आपको लिखना होगा। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध खालतन कहलाता है। तो 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध आपको लिखना है, ठीक है, जिसका संकेत यहाँ पर होता आर होता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य आपको बताना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नालिक विहीन होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, तारों का टिमटिमाना परिवर्तन की क्रिया का परिणाम है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है Al2O3, तो इसमें आपको लिखना होगा बी वाला, एल्यूमिना। और दूसरा आपका दिया है प्रतिरोध R बराबर, तो इसमें आपको लिखना होगा सी वाला। और तीसरा आपका दिया है ऊर्जा का SI मात्रक, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला, जूल होता है। चौथा आपका दिया है अम्ल वर्षा, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला। और पांचवा आपका दिया है अमीबा में जनन, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा यहाँ पर डी वाला आपको लगाना है, ठीक है। और 6 वाला आपका दिया है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें आपको लिखना होगा अवतल लेंस। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है।
जिससे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, तो पहले में आपको लिखना है, क्या लिखना है, बड़ी आंत में। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा बड़ी आंत में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, श्वासोच्छ्वास आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी लिखिए, आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको धनात्मक होती है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा परीक्षा में, अवतल दर्पण बराबर आपको यहाँ पर माइनस लिखना है, और उत्तल दर्पण बराबर आपको लिखना होगा प्लस लिखना है, ठीक है। और आपका 4 वाला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम लिखिए। तो चौथी में आपको लिखना है, चौथे में क्या लिखना है, रक्त और लसिका। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, रक्त और लसिका आपको लिखना है। अब आपका यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना होगा, 5वें में 2 होती है, 2 आपको लिखना होगा। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 6 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना होगा 676 या 74 किलो कैलोरी आपको लिखना होगा, किलो कैलोरी ये आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। ये लगभग होती है हमारी 674 से लेकर 676 होती है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको, ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए, तो इनके उत्तर आपको परीक्षा में लिखना होगा। तो आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आवर्धन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना होगा। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको लिखना होगा। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वें के बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना आपको, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के लिखना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको इनका संरचना सूत्र आपको लिखना है। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया, 10वें के बाद आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रभावी लक्षण को परिभाषित कीजिए। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, अप्रभावी लक्षण को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। 12वां क्वेश्चन आपका दिया, 12वें के बाद आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको ओम का नियम समझाना है। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 14वें के बाद आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया, 8वें के बाद आपका 16वां क्वेश्चन, 16वें के बाद आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया है, वाक्य कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसकी वाक्य करके आपको लिखना होगा। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना के आपको लिखना है, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 10वीं का विज्ञान का पूरक परीक्षा का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए।